हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स का। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स का तो जो कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया अमॉन्ग सीरियल्स। भारत में अनाजों में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ए दिया गया है राइस मतलब चावल, बी दिया गया है व्हीट, और सी दिया गया है माइस, और डी दिया गया है सोरगम। राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूं, माइस मतलब मक्का, सोरगम मतलब ज्वार। ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोटीन इन व्हीट। ठीक है, प्रोटीन प्रतिशत इन व्हीट। गेहूं में प्रोटीन की कितनी मात्रा है? ठीक है, कितने प्रतिशत है प्रोटीन गेहूं में, या गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट है हमारा 10 से 12%, दूसरा है 40 से 60%, तीसरा है 90 से 100%, चौथा है 20 से 30%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला 10 से 12%। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, प्रश्न है व्हीट इज आल्सो नाउन एज। गेहूं को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ए किंग ऑफ सीरियल्स, अनाजों का राजा, मिनिस्टर ऑफ सीरियल्स, अनाजों का मंत्री, क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाजों की रानी, पुअर मेंस सीरियल्स, गरीबों का अनाज। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों हमारा हो जाएगा किंग ऑफ सीरियल्स। ठीक है, अनाजों का राजा। अगला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वर्ले इज सिचुएटेड इन। भारतीय गेहूं और जौ संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? ए है गाजियाबाद, बी है ए गाजियाबाद मतलब उत्तर प्रदेश, और भुवनेश्वर मतलब ओडिशा, और धरवाद मतलब कर्नाटका, और करनाल हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करनाल हरियाणा। फिर उसके बाद आता है पांचवें पॉइंट में क्या बताया गया है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मिलियंस टन इन इंडिया। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि गेहूं का उत्पादन भारत में कितने मिलियन टन है? क्या प्रश्न है कि गेहूं का उत्पादन भारत में कितने मिलियन टन है? तो ए है 79, ठीक है 79% या 85 या 69 या 200। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला हमारा। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। कितना है? 85। फिर उसके बाद देख लेते हैं छठवां प्रश्न है हमारा, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इज इन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है? ठीक है, ए दिया गया है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और फिर बी है पंजाब मतलब पंजाब, और महाराष्ट्र, और ओडिशा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला पंजाब। ठीक है, पंजाब भारत के पंजाब राज्य में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सातवां पॉइंट है हमारा आइडियल फर्टिलाइजर डज फॉर व्हीट इज। तो इसमें क्या पूछा गया है कि गेहूं के लिए आदर्श उर्वरक खुराक है। ए है 140:80:60, 120:60:40, 180:80:100।
और चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं 160 अनुपात 70 अनुपात 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो चौथा पॉइंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन आंसर है वो तो हमें मिल ही गया है। कितना है? 120 अनुपात 60 अनुपात 40, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मेंशन द रबी सीजन पल्स। रबी मौसम की दालों का उल्लेख करें। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि चिकपी मतलब चना, फिर ग्रीन ग्राम मतलब हरा चना, रेड ग्राम मतलब लाल चना, सोयाबीन मतलब सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चिकपी मतलब चना। ठीक है, चना। फिर उसके बाद देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ व्हीट, गेहूं का उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। ए है साउथ ईस्ट एशिया, बी है साउथ वेस्ट एशिया, सी है अमेरिका, डी है इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला पॉइंट है हमारा फैमिली ऑफ व्हीट। जो गेहूं की फैमिली है वो कौन सी है इनमें से? एक है ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी, ट्रेटिसिया और मालवेशिया। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ग्रेमिनी। ठीक है, कौन सी है? ग्रेमिनी। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला पॉइंट दिया गया है ट्रेटिकम डिकोकम, दूसरा है ट्रेटिकम एस्टाइबम, और तीसरा है जियामेज, और चौथा है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ट्रेटिकम एस्टिबम। क्या है? ट्रेटिकम एस्टिबम। अगला पॉइंट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए है पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, और फिर है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी वाला। कौन सा है सी? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। उसके बाद 13वां पॉइंट देख लेते हैं। 13वां पॉइंट है हमारा इफ अ फार्मर प्रैक्टिसेस शुगर केन व्हीट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई किसान गन्ना गेहूं की खेती करता है तो उसके खेत में फसल की तीव्रता होगी। तो कितने प्रतिशत तीव्रता होगी? तो पहला दिया गया है 100%, दूसरा दिया गया है 150%, तीसरा दिया गया है 200% और चौथा दिया गया है 300%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। सेमिनल रूट्स ऑफ व्हीट आर, सेमिनल रूट्स ऑफ व्हीट आर, गेहूं की बीजीय जड़ें। ठीक है, इनमें से गेहूं की बीजीय जड़ें कौन सी हैं? टेम्परेरी रूट्स, परमानेंटली रूट्स, फिक्स्ड रूट्स, नॉन फिक्स्ड रूट्स। ठीक है, अस्थाई जड़ें और स्थायी जड़ें, स्थिर जड़ें और स्थिर जड़ें, नॉन फिक्स्ड बिना स्थिर जड़ें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टेम्परेरी रूट्स, वो है टेम्परेरी रूट्स। फिर उसके बाद आता है 15वां पॉइंट, मार्कोनी व्हीट इज नाउन एज। मार्कोनी व्हीट इज, जो मार्कोनी गेहूं है, मार्कोनी गेहूं को मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ट्रेटिकम ड्यूरम, ट्रेटिकम डिकोकम, सोनालिका, कॉमन ब्रीड व्हीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रेटिकम ड्यूरम। क्या हो जाएगा? ट्रेटिकम ड्यूरम।
फिर उसके बाद देख लेते हैं 16वां पॉइंट हमारा, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन wheat crop is log stage, harvesting stage। फिर अगला पॉइंट है वेगेटेटिव स्टेज, CRI स्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CRI स्टेज। ठीक, कौन सा हो जाएगा? CRI स्टेज। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। ए है लॉरेंटेन, मॉरेंटेन, नॉरेंटेन, DNA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉरेंटेन। इसमें पूछा ये गया है दोस्तों, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन से हैं? एक तो है लॉरेंटेन, फिर है मॉरेंटेन, नॉरेंटेन, DNA। तो ये तो नॉरेंटेन है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं 18वां पॉइंट। 18वां पॉइंट है हमारा, फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट इज कॉल्ड। जो गेहूं के फूल वाले भाग को मतलब क्या कहा जाता है? गेहूं के फूल वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्टेम मतलब तना, ईयर हेड मतलब कान है और सिर, क्राउन मतलब मुकुट, पेनिकल्स मतलब पुष्पगुच्छ। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, ईयर या हेड। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट ग्रेन्स इज कॉल्ड। मतलब है गेहूं के दाने की केंद्रीय टेढ़ी मेढ़ी धुरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूट मतलब जड़, सूट मतलब टहनी, रेचिस मतलब रेचिस और क्राउन मतलब मुकुट। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है रेचिस। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा, फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट ग्रेन इज। क्या पूछा गया है कि गेहूं के दाने का फसल प्रकार है, इनमें से कौन सा गेहूं का दाने का फसल प्रकार है? एक है कैरियोप्सिस, रेचिस, ऑन्स और पेनिकल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैरियोप्सिस। क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस। उसके बाद है एनर्जी रिच ड्रिंक्स फ्रॉम वर्ले माल्ट आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जौ माल्ट से बने ऊर्जा युक्त पेय है। जौ माल्ट से बने ऊर्जा युक्त पेय है। तो कौन सा है? वर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कोका कोला, ORSL। फिर उसके बाद है विस्की एंड वोडका। तो वर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स है इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं 22वां पॉइंट, प्रोटीन कंटेंट इज इन वर्ले इज 10 to 12% और 50 से 60%, 90 से 100%, 500 से 600%। जौ में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसका राइट आंसर है 10 से 12%। किसमें? जौ में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 10 से 12% होती है। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ले प्रोडक्शन इन इंडिया इज 5 मिलियन टन्स, 1.22 मिलियन टन्स, 20 मिलियन टन्स, 100 मिलियन टन्स। इसमें पूछा यह गया है कि भारत में जौ का उत्पादन कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, 1.22 मिलियन टन, 1.22 मिलियन टन। फिर उसके बाद आता है कैन वर्ले टॉलरेट फ्रॉस्ट, कैन वर्ले टॉलरेट फ्रॉस्ट। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला, नहीं। हिंदी में भी बता देते हैं कि क्या मुश्किल से पाला सहन कर सकता है? क्या जौ मुश्किल से पाला सहन कर सकता है? तो इसका मतलब है नहीं। फिर उसके बाद है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हाईएस्ट मतलब भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ए है राजस्थान, बी है वेस्ट बंगाल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब राजस्थान। क्या है?
राजस्थान। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, सीड रेट ऑफ बरले फॉर 1 हेक्टेयर इज, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए जौ की बीज दर क्या होनी चाहिए। ए है 400 केजी, 10 केजी, 100 केजी, 1000 केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 केजी। ठीक है, 100 केजी पर हेक्टेयर। फिर उसके बाद आता है 27वां पॉइंट हमारा, 2 वेराइटीज ऑफ बरले आर, जौ की 2 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं। हस्कलेस एंड होलेड, भूसी रहित और छिलका युक्त, और ओवल एंड राउंड, अंडाकार और गोल। फिर उसके बाद देखते हैं हल्क एंड बल्क, हल्क एंड बल्क। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, भूसी रहित और छिलका युक्त। फिर उसके बाद देख लेते हैं 28वां पॉइंट, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज बरले, जौ को भंडारण करने के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होती है। 10 से 12%, 50 से 60%, 100 से 200%, 90 से 100%। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला 10 से 12%। उसके बाद आता है एवरेज यील्ड ऑफ बरले इज 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 टन प्रति हेक्टेयर, और 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, और 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3 से 3.5 हेक्टेयर, 3.5 टन हेक्टेयर। कितना हो जाएगा, 3 से 3.5 टन हेक्टेयर। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बरले इज, जो जौ का उत्पत्ति केंद्र है, ठीक है, ओरिजिन है, वो कौन सा है। ए अमेरिका, यस अफ्रीका, यस अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका, और एशिया एंड एथियोपिया। फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी वाला, एशिया एंड एथियोपिया। फिर उसके बाद आता है 11वां पॉइंट हमारा, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ बरले इज कॉलेट, इन्फ्लोरेंसेस ऑफ बरले इज कॉलेट, जो जौ के पुष्पक्रम को कहा जाता है। जौ के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। ईयर मतलब कान, पेनिकल मतलब पेनिकल, और पुष्पगुच्छ या स्पाइक और स्पैडिक्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है स्पाइक कहा जाता है किसको, बरले के इन्फ्लोरेंसेस को। ठीक है, पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, स्पाइक। फिर उसके बाद आता है लास्टवां प्रश्न हमारा, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन बरले इज, इसका मतलब है जौ में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, कौन सी है। टिलरिंग, CRI, फ्लावरिंग, हार्वेस्ट। राइट आंसर है इसका टिलरिंग। क्या है, टिलरिंग। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।